एक ऐसा स्टॉक्स जो कुछ महीने पहले तक इसको डेड माना जाता था, आज वही स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 103% यहाँ पर रैली दे चुका है। यस फ्रेंड्स, इसने कैपिटल को डबल कर दिया है सिर्फ एक साल के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। अगर हम लोग इसके 1 डे की चार्ट देखें, यहाँ पे 1 डे में आप देख सकते हैं इसने 0.36% का रैली दिया है। अगर हम लोग लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने 4% का रैली दिया है। और अगर वही हम मंथ की बात करें तो ये एक महीने में आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर रैली दिया है, 45% का। अगर सिर्फ एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने 45 to 46% का यहाँ पर रैली दिया है। अब जानना ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया कमबैक कर रहा है। फिर ऑपरेटर ड्राइवन रैली चल रही है, जिसको हम लोग ODR बोलेंगे, ODR ऑपरेटर ड्राइवन रैली, जहाँ पे ऑपरेटर इसको ड्राइव कर रहे हैं और स्टॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अभी एंट्री लेनी चाहिए या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर का सबसे स्ट्रगलिंग प्लेयर वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पे डिस्कशन का सेंटर बन गया है। स्टॉक में सिर्फ एक महीने में ऑलमोस्ट 45-46% का यहाँ पे रैली देकर 52 वीक हाई को यहाँ पे टच कर दिया है। यस दोस्तों, ये 52 वीक हाई को यहाँ पे इसने टच कर दिया है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है, सडनली इसमें बाइंग क्यों आ रही है। कंपनी प्रॉफिट में आ रही है या नहीं आ रही है, इसके प्रॉफिट से रिलेटेड क्या गवर्नमेंट रिलीफ मिल रहा है, इसको गवर्नमेंट रिलीफ मिला, GR मिला। और ऐसे सिचुएशन में रिटेलर्स को करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये रैली सस्टेनेबल है या ट्रैप है। पहले ये देखते हैं कि स्टॉक में तेज़ी कितनी है। तो अगर एक महीने की बात करें तो स्टॉक्स ने अगर हम स्टॉक्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर हाई का यहाँ पे फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि एक महीने में इसने 46% का रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट इसने 100+% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, जहाँ पे कैपिटल डबल हो गए हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात करें तो ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, यहाँ पे 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो यहाँ से करेक्शन भी पॉसिबल है। चलिए अब इसके रैली को हम समझते हैं कि यहाँ पे रैली हुआ क्यों, आखिर का किस रीजन से ये कंपनी इतनी रैली में है। बात करें Q4 के रिजल्ट की, तो यहाँ पे जो Q4 का रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है। यस दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी अच्छा यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स इसके आए हुए हैं। जो कंपनी का ऑपरेशनल लॉस था वो कम हुआ है, नैरो हुआ है, और जिसके वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया क्या हो रहा है, स्लोली स्टेबलाइज हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पे एक रैली का सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर करें तो गवर्नमेंट रिलीफ है, क्योंकि जो AGR का यहाँ पर बर्डन था, ये बहुत बड़ा बर्डन था। जो AGR ड्यूज़ का प्रेशर था, अगर बात करें AGR ड्यूज़ का, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे प्रेशर था, जिसके वजह से स्टॉक्स बैक टू बैक यहाँ पे नीचे गिरते जा रहा था। तो रिपोर्ट्स की माने तो जो गवर्नमेंट सपोर्ट है और जो AGR का रिलीफ है, इन दोनों का एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस अगर रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट का सपोर्ट और AGR रिलीफ, गवर्नमेंट सपोर्ट और AGR का जो रिलीफ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। यही रीज़न है कि मार्केट इसमें पॉजिटिवली, इस स्टॉक में पॉजिटिवली देखने लगा। एक और हिडन अगर बात करें तो एक मैसिव ट्रिगर आया जब क्रिसिल, इस दोस्तों क्रिसिल ने वोडाफोन आइडिया को प्रपोज बैंक फैसिलिटीज़ को रेटिंग दी। अराउंड 35,000 करोड़ बैंक फैसिलिटीज़ को रेटिंग मिलने से मार्केट को सिग्नल मिला। अगर बात करें तो 35,000 करोड़ का यहाँ पर जो बैंक फैसिलिटीज़ था उसको रेटिंग मिलने से मार्केट को सिग्नल मिल गया, जिससे फंडिंग पाइपलाइन क्या हो सकती थी, यहाँ पे ओपन हो सकती थी। और टेलीकॉम बिजनेस में सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कैश फ्लो एंड कैपेक्स कैपेसिटी। सबसे बड़ी बात है जो आदित्य बिरला ग्रुप का सपोर्ट है वो मार्केट को कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो प्रमोटर ग्रुप कंपनी को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानती है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कंपनी को कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं होने दिया जाएगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे रैली बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ
न्यूज़ पे रैली है या बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है? चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे ARPU इसके इम्प्रूव हुआ है। अगर सब्सक्राइबर चर्न की बात करें तो सब्सक्राइबर चर्न यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। लॉसेस की बात करें तो लॉसेस भी यहाँ पे क्या हुआ है, नैरो हुआ है। और जो 5G इसका रोल आउट था, 5G रोल आउट एक्सपेक्टेशंस थे वो बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रियलिटी ये भी है कि कंपनी पर अभी भी ह्यूज डेट प्रेशर है। कंपनी पर अभी भी क्या है, ह्यूज डेट प्रेशर है। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन इसका बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। जियो एयरटेल मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं, तो अभी फुल टर्न अराउंड कन्फर्म नहीं हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो वोडाफोन आइडिया के रैली थे उसके 4 मेजर रीजंस थे। पहला, इसके जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो एक्सपेक्टेशन से हाई आए हैं। अगर दूसरे इसके रीजंस की बात करें तो इसको AGR रिलीफ ऑप्टिमिज्म मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम थर्ड की बात करें तो इसको फंडिंग का एक्सपेक्टेशंस मिल रहे हैं कि यहाँ पे फंडिंग इसको मिलने वाली है। और जो इसके प्रोमोटर ने इसको सपोर्ट किया है उसका कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। लेकिन रिस्क अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। अब आपसे एक क्वेश्चन, आपका क्या मानना है, क्या वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर टेम्पोररी, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पोररी रैली है? और अगर आपको ऐसे ही डीप स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।